नमस्कार मित्रों, मैं हूँ तीर्थ सामवेदी। आप सभी से पुनः पुनः वंदन मिलन आज का। और आज सभी से फिर से मुलाकात के हेतु एक पुनः नया विचार, नया सत्संग, धर्म की बात। आज का विषय है हम अपने मन पर कैसे विजय पाए और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से देव की उपासना करने से हमें तुरंत जल्दी मन पर विजय मिलेगा। मित्रों, बहुत सुंदर विषय है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, टोटल मिलाकर 10 हमारी इंद्रिय है। और उस इंद्रिय पे जिसका काबू है, जिसका नियंत्रण है, वो है मन, 11वां मन। अगर हम अपने इंद्रिय पे काबू नहीं कर सकते, नियमन नहीं कर सकते, तो हमारा मन भी हमारे काबू नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के जीवन में मन ही एक ऐसा है जो बंधन एवं मोक्ष का कारण बनता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक। मन, तो मन के अधिष्ठातृ देव है गणेश। गणेश चतुर्थी के पर्व पे हम भगवान की मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं और 10 दिन तक भगवान की आराधना करते हैं। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे, संत करे सेवा। मन गुणानाम अधिपति इति गुणेशः। जो गुणों के भंडार तो है, लेकिन गण के अधिष्ठातृ है। और वेदों में गण का अर्थ मन रहा है। इसीलिए अगर वैदिक भाषा में अगर हम बात करें, वेदांत विषय पे अगर हम बात करें, तो गण यानी मन है। और वेद में गण का अर्थ मन कहा गया है। तो मन के अधिष्ठातृ देव, पृथ्वी तत्व के देव भगवान गणेश है। इसीलिए अगर हमारे इंद्रिय पे हमारा नियमन नहीं है, हमारे चित्त अहंकार उस पे हमारा, अगर हमारी सत्ता का, हमारे रूप का हमें अभिमान है, तो वो अभिमान जिनका खुराक है, जिनका आहार है, वो गणेश है। भगवान गणेश ऐसे ही प्रथम पूज्य नहीं है। अहंकार का नाश होना निश्चित है। वो गणेश ने, यानी कि गणेश जी ने अपने ऊपर ही लिया और हम सभी को बताया कि अहंकार किसी का टिकता नहीं है। मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। वो अहंकार जब आ गया तो उनका भी मस्तक उन्होंने कटवाया। इसीलिए भगवान का गजमुख है, जो सदैव आनंद प्रदान करने वाला है। मोदयति, भक्तों के जीवन में आनंद प्रदान करने वाले भगवान गणेश है। और इसीलिए अनंत चतुर्दशी, भगवान की हम गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक भगवान की हम 10 दिन तक पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। दुर्वा, लड्डू, जासूद के फूल, ये सब उनको प्रिय है, इसलिए हम उनको चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ बात मन की है। मन पे अगर हमारा नियंत्रण नहीं है तो हमारी ज्ञानेंद्रिय व्यर्थ है, हमारी कर्मेंद्रिय व्यर्थ है। क्योंकि ज्ञान अर्जित करना, कितना अर्जित करते हैं, वो सभी हमारे मन पर है। क्या सही है, क्या गलत है, अच्छे बुरे का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है।
और इसीलिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है वो निर्णय भी हम हमारे मन से ही करते हैं। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश, उन्होंने तो संकल्प ले लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा महाभारत का। फिर भी अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारका गए। भगवान सो रहे थे। अर्जुन भगवान सो रहे थे वहीं मस्तिष्क के आगे बैठे थे और दुर्योधन भगवान के चरण के आगे। भगवान की नज़र पड़ी, भगवान कमल नयन ने आंखें खोली है, भगवान कृष्ण ने, उनकी आंखें अर्जुन पर पड़ी। भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस वक्त क्या लेने आए हो। बहुत सुंदर कथा है मित्रों, इसी से हमें निर्धारित करना है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमारे मन पर हमें कितना कैसे नियंत्रण करना है। ये बात यहाँ से सीखनी है। ગુજરાતીમાં તો એક મસ્ત કહેવત પણ છે ને, મન હોય તો માંડવે જવાય। हाँ, मन चंगा तो कथरोट में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अच्छा है तो गंगा अपने घर पे है। और इसी भाव से अगर हमारा मन पवित्र है तो हमारी पूजा एवं प्रार्थना भी पवित्र ही होगी। देव और असुर, बहुत सुंदर, कल मैंने एक काशी बनारस के बहुत बड़े विद्वान, उनसे एक सत्संग हुआ। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी। हमारे बीच ही देवत्व और दानवत्व, यानी कि देव और दानव, देव असुर, वो हमारे बीच ही है। अगर हम किसी पे करुणा की भावना से जीते हैं, किसी के उपकार की भावना से जीते हैं, सबकी कल्याण की कामना रखते हैं और हमारे से किसी का बुरा ना हो, ऐसी अगर हम कामना रखते हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, तो वो हमारे देवत्व है, हमारा मन देवत्व है। अगर हम केवल और केवल अपनी उदर वृत्ति की भावना रखते हैं, केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, नहीं दूसरे के लिए जीते हैं, हमारे 5 पैसे का फायदा हो तो दूसरों का जीवन भले ही बिगड़ जाए, अगर हम ऐसी भावना से जीते हैं तो हमारे मन में दानवत्व है, हमारे मन में ही असुरत्व है। उस असुर का संहार हमें ही करना है, अच्छे से हमें ही जीवन जीना है। तो भगवान कृष्ण के आगे दुर्योधन भी थे, तो दुर्योधन ने कहा नहीं प्रभु, मैं पहले आया था, मुझे मांगना है। लेकिन द्वारकाधीश ने तो बोला कि नहीं, मैंने अर्जुन को पहले देखा तो मैं अर्जुन से ही पूछूंगा कि तुम्हें क्या चाहिए। और भगवान अर्जुन से कहते हैं, प्रभु, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि क्या चाहिए अर्जुन। तब अर्जुन कहता है कि प्रभु, मुझे महाभारत में आपकी आवश्यकता है। दुर्योधन मुस्काता है, ये क्या मांग लिया, ये ग्वाला तो कुछ करने वाला नहीं है, हाँ? युद्ध भी नहीं करने वाला। भगवान ने कहा सोच लो अर्जुन, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ खड़ा रहूंगा। बस प्रभु, आप खड़े रहोगे वही चाहिए हमें नहीं चाहिए। तो कि एक तरफ मेरी पूरी सेना है, नारायणी सेना, अक्षोहिणी सेना है, हैं? तुम्हें बहुत काम आ सकती है, ये बहुत बड़ा युद्ध है। अब अर्जुन का मन देखो, प्रलोभन कितने आते हैं, भगवान के प्रलोभन देखो, हैं? अक्षोहिणी, कभी जो सेना हारी ही नहीं है,
हार का स्वाद नहीं चखा है उसने। उस सेना की ऑफर भगवान कर रहे हैं अर्जुन को। लेकिन अर्जुन बोलता है नहीं प्रभु, मुझे वो सेना नहीं चाहिए, मुझे तो नारायण चाहिए। नारायणी सेना से मुझे क्या काम, मुझे आप चाहिए। तब दुर्योधन कहता है हाँ प्रभु, पहले अर्जुन को दे दो। भगवान तो दुर्योधन की बात समझते हैं कि वो क्या मांगने आया है। और दुर्योधन ने कहा, तब बाद में भगवान ने दुर्योधन से कहा तुम्हें क्या चाहिए। भगवान, अनुज है उसका मन रख लेते हैं, अर्जुन मेरे से छोटा है, मैं अर्जुन का मान रखता हूँ, मुझे नारायणी सेना ही दे दीजिए। क्योंकि वो तो मांगने ही नारायणी सेना आया था। और भगवान ने अक्षौहिणी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी। तब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हार तेरी निश्चित है कुंती पुत्र, हार तेरी निश्चित है। माखन तो दुर्योधन ले गया, अब बची है सिर्फ छाछ। तब अर्जुन भी कहता है कि प्रभु, हे कृष्ण, हे सखा, दुर्योधन भले माखन लई गयो है, दुर्योधन भले ही माखन ले गया, हमें हमारे पास तो स्वयं माखन, जब माखन चोर है स्वयं हमारे पास है, हमें छाछ और माखन से क्या काम, जब स्वयं माखन चोर हमारे पास हो। स्वयं द्वारिकाधीश, स्वयं माखन चोर सभी मटकियाँ फोड़ के सभी माखन जब हमारे झोली में रख दे, तो हमें माखन, थोड़े से माखन से हमें क्या काम, हम थोड़े से माखन लेके हम क्या तृप्त हो गए। भगवान, दुर्योधन भले ही माखन ले गयो हैं, जब हमारे पास स्वयं माखन चोर, हमारे माखन चोर स्वयं हमारे पास है, तो हमें दूसरा अन्य माखन से हमें क्या लाभ है। तो भगवान अर्जुन के मन की परीक्षा करते हैं, लेकिन अर्जुन अपने मन पर अडिग रहता है। वैसे ही हमें भी अपने मन पर अडिग रहना है। हमें भगवान गणेश जी की इस तरह से पूजा करनी है, हैं? यो दुर्वान कुरेर यजति स वांछित फलमाप्नोति, यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलमाप्नोति। भगवान का मोदक 1000 1,000 लड्डुओं से भगवान गणेश जी का, अगर हम सहस्र नामावली से मोदक सहस्रेण यजति यज्ञ करते हैं, गणेश याग करते हैं, उनको अर्पित करते हैं लड्डू, तो भगवान हमें सवांछित फलमाप्नोति, मनवांछित फल तो प्राप्त कराते हैं, हमारे मन पे भी हमारा विजय करवाते हैं। तो हमें अर्जुन की तरह अपने मन पे विजय लेना है। और ये गणेश चतुर्थी के दौरान सामा पाँचम आती है, वो पाँचम करने से पंचपातक के दोष दूर होते हैं। धरो आठम प्रकृति की पूजा आती है आठम अष्टमी के दिन, उस पूजा करने से हमें प्रकृति के देवता हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अनंत चतुर्दशी, भगवान अनंत काल तक है, भगवान अनंत है। हम भगवान को मिट्टी से बना के मिट्टी में मिलाते हैं, विसर्जित करते हैं, हम हमारी भावना है अगले बरस को तू जल्दी आ, अगले बरस को तू जल्दी आ, भगवान को हम कहते हैं। तो इसी भावना के साथ आप सभी से प्रार्थना है कि धर्म और अधर्म प्रति अपने मन को दुविधा में न डालकर केवल धर्म करें, क्योंकि जहाँ धर्म है वहीं सत्य है, और जहाँ सत्य है वहीं शिव है, और जहाँ शिव है वहीं सुंदर है, और वही नारायण है। तो इसी भावना के साथ आप लोगों का जीवन, आप लोगों का मन सुंदर बने, स्वस्थ बने, धर्म और अधर्म के प्रति आपको
सही ज्ञान हो और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हो, गणेश जी की कृपा प्राप्त हो। भगवान आपको अच्छे से जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद प्रदान करे। इस भावना से मैं तीर्थ सामवेदी आप सभी से विदा लेता हूँ। जय माता दी। हर हर महादेव। नमो नारायण।